चलिए अब हमें स्टडी करना है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हैं तो दोनों ही पाथ ही, है ना। तो एक डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियर है उनका, डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी? या तो आप बोल सकते हो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दूसरा डिफरेंस बहुत ध्यान से देखना आप लोगों ने। अब ये बोल रहा है इट इज़, डिस्टेंस में लिख रहा है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी पता नहीं लगेगा ये स्केलर क्या चीज़ है। और डिस्प्लेसमेंट में लिख रहा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये हमें समझना पड़ेगा। पहले हमें ये समझना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। चलो मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, मान लो आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ओके। चलो, अब एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया पॉइंट ए से बी की तरफ। वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और फाइनली कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, है ना। बहुत शॉर्ट में समझेंगे हम लोग। तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, और एक्चुअल पाथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, मान लो उसने ये डिस्टेंस जो कवर किया है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लो ये 5 किलोमीटर है। कितना कवर किया उसने? 5 किलोमीटर। अच्छा, अब ये 5 किलोमीटर जो चीज़ है, 5 किलोमीटर, 5 है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड को आप वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है उसने 5 किलोमीटर। डिस्टेंस के बारे में ये बात आ गई। अच्छा, बात करते हैं, क्या इस डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन है, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है? अच्छा, अब याद करो, देखो, जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव कर रहा होगा तो ये वाले पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी मूवमेंट की। बोलो, ये डायरेक्शन होगी इसकी या नहीं होगी? इस तरह से डायरेक्शन होगी, इसका फेस इस तरफ होगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा तो उसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, जब यहाँ पहुँचा तो उसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, जब यहाँ पहुँचा तो डायरेक्शन यहाँ हो गई, जब यहाँ पहुँचा तो डायरेक्शन यहाँ हो गई, और फाइनली यहाँ पहुँचा तो डायरेक्शन यहाँ पर, और फाइनली पॉइंट बी पे पहुँच गया, राइट। तो अगर आप देखो, इस ऑब्जेक्ट ने हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को क्या किया है? चेंज किया है। मतलब डिस्टेंस के पास फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है ना। इस पाथ के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। आप चल के देखो, इस पाथ के ऊपर चल के देखो तो आपका फेस हर बार टर्न होगा, है ना। पहले आपका फेस इस तरफ होगा, फिर फेस इस तरफ होगा, फिर फेस इस तरफ होगा। आपका फेस हमेशा चेंज होता रहेगा। मतलब आपकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होती रहेगी बच्चे? आपकी चेंज होती रहेगी। चेंज का मतलब डिस्टेंस के पास फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या बोलते हैं हम उनको? स्केलर क्वांटिटीज़, राइट। तो देखो, दोज क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है? चेंज। इसका मतलब डिस्टेंस आपका कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो, अब इसी एग्जांपल में आप एक डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करके देखते हैं। तो चलो, ए और बी पॉइंट के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट हमें देनी है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए। तो ए और बी को ज्वाइन कर दो, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट ए से चला होगा, ये देखो ये डायरेक्शन होगी इसकी कि नहीं होगी, इसका फेस हमेशा एक ही तरफ रहा या नहीं रहा, बिल्कुल रहा, इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर मैंने ड्रॉ की लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या इस डिस्प्लेसमेंट का कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा इस डिस्प्लेसमेंट का, बिल्कुल होगा। मान लो ये मैग्नीट्यूड है 3 किलोमीटर, वैसे हमें सामने दिख रहा है डिस्टेंस पाथ ज़्यादा है, वो हमने 5 किलोमीटर माना है, तो ये 5 से कम ही होगी जो स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, तो मैंने मान लिया ये कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। अच्छा मैग्नीट्यूड इसके पास आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इसके पास, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की एक फिक्स डायरेक्शन रही है हमेशा, बिल्कुल, डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग कौन सी क्वांटिटीज़ बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है फिर, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ से हम दो चीज़ें और भी सीख गए कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उन्हें हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। ओके जी, तो ये भी क्लियर हो गया कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, चलो अब तीसरा डिफरेंस पॉइंट मैं डाल रहा हूँ इसमें, राइट, बड़े ध्यान से देखना। ये बोल रहा है डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस बोलता है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। अच्छा इसको समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब क्या है। चलो फिर से पॉइंट ए और बी ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, ए और बी ये दो पॉइंट है। ठीक है जी, चलो। अच्छा एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंचा, है ना, ए से चला बी पे पहुंचा, फिर पॉइंट बी से चला और पॉइंट ए पे पहुंच गया फाइनल। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, बिल्कुल किया है। कौन सा डिस्टेंस कवर किया है, आपको कैसे मेज़र करना पड़ेगा, देखो ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और फिर ये वाला पाथ। चलो जी, डिस्टेंस तो इसके पास है। अच्छा अब इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस ऑब्जेक्ट की। डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला था, ए से चला था और वापस कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, ए पे पहुंच गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है, ज़ीरो है ना। ये बात समझे ज़ीरो क्यों है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इसकी इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, ए से चला था और वापस ए पे ही पहुंच गया, तो ए के बीच में डिस्टेंस हो नहीं सकता है, मतलब वो डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इसकी, ज़ीरो हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं, अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल इसमें देना पड़ा तो, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो सकती है ये चीज़। ओके चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो मान लो आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। ए से चला और वापस पॉइंट ए पे पहुंच गया, तो इसने पाथ तो कवर किया है ना, ओरिजिनल पाथ तो कोई ना कोई है इसका, इस पाथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो इसके पास है भाई, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम है,
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है इस ऑब्जेक्ट की कितनी है आपकी, 0 है। ओके, तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो क्या हो सकती है, इसमें 0 हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट कब 0 हो सकती है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0, तो आप सिंपल आंसर करोगे, आप बोलोगे व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। जब ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलता है उसी पॉइंट में वापस पहुंच जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट, ये डिफरेंस नहीं है वैसे, राइट। यूनिट, जब इसको मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर, और सिंबल हम इसको क्या देते हैं, स्मॉल m देते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंसेस हो गए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, अब इनके बारे में हम कुछ और सीखेंगे, कुछ टेक्निकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।